डे 28 है, आपके सामने दिख भी रहा होगा डेली टारगेट में। आज मंडे है और कल संडे था, तो कल हमने आपको बताया रखा था कि संडे को क्लास नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप उसको रिवीजन मान करके क्लास ज़रूर किया करिए। जितना भी आप पहले से कर चुके हैं तो उसको बार बार आप रिवीजन के तौर पे ज़रूर करिए, ठीक है। और बाकी आने वाले समय में हो सकता है कि हम संडे में भी आपको टारगेट देते रहें और बहुत जल्दी आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं सीधे। अब आपको जो कि CSAT में एवरेज पढ़ना है, मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ना दोस्तों। पिछले 10 सालों में इसके लगभग 18 से 19 सवाल आ चुके हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ही संख्या है, ये तो मैंने कुछ निकाले पिछले सालों के कुछ इधर उधर से, तब मुझे पता चला कि नहीं, इससे ज़्यादा 18 के आसपास सवाल, 17 के आसपास सवाल इससे 10 सालों में लगभग पीछे पूछे जा चुके हैं। तो इसको हल्के मत लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ही आपको CSAT में पास कराएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कहीं से भी आपको, कहीं यूट्यूब पर कोई अच्छी क्लास मिल जाए या कहीं पर भी आपको मदद मिले, वहाँ से आप इसको कर लीजिए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा किसी कोचिंग के पीछे मत भागना दोस्तों। मैं कोचिंग के लिए ही ये प्रोग्राम चला रहा हूँ कि कोचिंग आपको ना करना पड़े, आप स्वयं से पढ़ोगे ही तो ही आप परीक्षा निकाल पाओगे। आप इधर उधर भटकोगे, किसी कोचिंग के चक्कर में पढ़ोगे तो परीक्षा नहीं निकलेगी, ये जान लीजिए, क्योंकि अंततः आप ही को पढ़ना है। फिर इसके साथ साथ हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में आपको मैंने 5 कॉम्प्रिहेंशन टारगेट दिए थे। अब मैं ईयर नहीं बताऊंगा, क्योंकि पीछे 2015-16 तक मैं ईयर बताता रहा। अगर आप पीछे से कर रहे हो तो पीछे से करिए, 2025 से उल्टा करना चाहते हो तो उल्टा कर लीजिए, लेकिन आपको डेली 5 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, ठीक। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए। बाकी मैंने जो है 2025 के कॉम्प्रिहेंशन के सारे जो है कॉम्प्रिहेंशन मैंने एक प्लेलिस्ट डाल करके करा दी है, तो आप चाहो तो वहाँ से मदद ले सकते हो। बाकी क्योंकि हिंदी माध्यम में बहुत जटिल हिंदी आती है, तो कहीं कहीं मुझे भी समस्या हुई करने में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हो। मैं क्वेश्चन जब करता हूँ, जैसे कॉम्प्रिहेंशन अगर 28 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन किया तो मेरे 25 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन समझाने में, जब मैं समझा रहा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं सरल शब्दों में समझ जाता हूँ, वो समझाने में मुझे दिक्कत हो रही थी आप लोगों को। तो मुझे लग रहा था कि आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही होगी पढ़ने में, क्योंकि शुरुआती दौर में मुझे भी वो समस्या होती थी। तो लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, जब प्रैक्टिस बहुत सारी करी तो मेरे भी ये स्थिति आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपका कॉम्प्रिहेंशन CSAT आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। फिर इसके साथ साथ हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में आ जाते हैं। आपको पता होगा कि हमने 12th क्लास की NCERT, जो न्यू NCERT है 12th क्लास की, उसके पार्ट सारे करा दिए। तो पीछे की वीडियो में आप देख लीजिए। तो उसके पार्ट 1 में एंशियंट इंडिया था, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पार्ट 2 में आपका मेडिवल हिस्ट्री था और पार्ट 3 में आपका मॉडर्न हिस्ट्री था। तो हमने तीनों पार्ट आपको उसमें करवा दिए थे, बोल दिया था कि आपने कर लिया होगा। 3-3 दिन सबके लिए समय दिया था, 3-3 4-4 दिन भी दिए हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटी पुस्तकें नहीं है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। फिर इसको रिवीजन भी आगे मैं बोलूँगा करने के लिए। अब हमको ओल्ड NCERT में चलना है। अब इसके अलावा आपको एंशियंट हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये जान लो, सुन लो। तो ये प्राचीन भारत है, राम शरण शर्मा की पुस्तक है, 11th क्लास की, ठीक है, ओल्ड NCERT, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है। इसके लिए मैं 5 से 6 दिन आपको दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक। अभी बहुत सारा समय है, ऐसे पढ़ो। और MCQ दोस्तों जरूर सॉल्व करो। आपको कहीं से MCQ मिल जाए उसके MCQ सॉल्व करो। आप किसी कोचिंग संस्थान, दृष्टि संस्थान में भी आप जा सकते हो, वहाँ पर फ्री क्विज पड़ी हुई है इसकी हिस्ट्री की या अलग अलग सब्जेक्ट की, पॉलिटी की। तो वहाँ जा करके भी इसकी जो है क्विज लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको एंशियंट हिस्ट्री करना है, इसके लिए मैं 5 से 6 दिन दे रहा हूँ आपको। अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। इसको धीरे धीरे हम 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगी आराम से। आप अगर कोशिश करोगे तो आराम आराम से आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक। फिर आपको 11th क्लास की ज्योग्राफी की हमने दी थी आपको पुस्तक। तो आपको पता होगा कि इसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, मैं पीछे ले जाकर के आपको दिखा देता हूँ। भारत पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, ये पुस्तक हमने 3 दिन दिया था कि इसको समाप्त कर लें। 3 से 4 दिन में आपको इसको समाप्त कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं समाप्त करी है तो इसको रोक करके यहीं पर छोड़ दीजिए या इसको कर लीजिए आराम से, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको कर लेना। फिर इसके बाद आपको ये 2 पुस्तकें और हैं, बहुत मूल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये 12th क्लास की है। और इसके बाद भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। कई बच्चों को लग रहा हो कि अर्थव्यवस्था की पुस्तक है, तो ये अर्थव्यवस्था की नहीं है, ये भूगोल की ही है। तो भूगोल में भी अर्थव्यवस्था का कुछ पार्ट आता है, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़नी है। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अब बस आप करंट अफेयर पर फोकस रहिए, करंट अफेयर खुद से पढ़िए। किसी यूट्यूब के चक्कर में, 365 के चक्कर में मत रहना। आपको PT 365 पढ़ना है तो आप सीधे डाउनलोड करिए और आराम से PT 365 पढ़िए। लेकिन किसी कोचिंग के यूट्यूब के चैनल में रहोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खुद से पढ़िए, जहाँ लगे तो आप उसको यूट्यूब के थ्रू, ChatGPT का इस्तेमाल करके ले सकते हो। लेकिन ज़्यादा तकनीकी के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका छूट जाएगा, मतलब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ में तो आ जाएगा, वो टीचर इस तरह से समझाएगा, कुछ चीज़ें स्किप कर देगा वो। लेकिन जब आप खुद लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती हैं। जब आप क्वेश्चन को देखते हो सामने तो वो क्वेश्चन वहीं पर आपको वो चीज़ें माइंड से निकल कर बाहर आती हैं। इसलिए आपको अच्छे से उनको पढ़ना है। तो PT 365 जो बच्चे पढ़ रहे हो तो अपना स्वयं से पढ़ें, ठीक है। हमारे पास समय था, हमने सर को बोला था कि करंट अफेयर आपको पढ़ाइए, लेकिन आप लोगों के रिस्पांस की वजह से सर ने पढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने कोई खास रिस्पांस दिखाया। अब बताइए कि उनके जब वो पढ़ाते हैं तो इतने कम व्यूज़ आते हैं, कोई बच्चा ही
जो है उनका सहयोग ही नहीं कर रहा है तो उनका भी मनोबल डाउन होता है। मैं तो लगा रहता हूँ कि कल कोई दिक्कत नहीं है, जो है आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, तो चाहे 10 बच्चे हों तो भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इसमें पढ़ना है 12th क्लास में, ठीक है। इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ये राम समर शर्मा सर की ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैं बताऊँगा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी बताऊँगा, तो परेशान मत होना, अभी आप इसको पढ़िए अच्छे से। तो 5-6 दिन इसके लिए दे रहा हूँ, 5 से 6 दिन तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको भी 5 से 6 दिन मान के चलो, ठीक है। तो ये डेली आपको मिलेगा। यहाँ पर चैप्टर आपके बदलते रहेंगे, बाकी इनके अंदर के चैप्टर आप बोलोगे तो उनके अंदर के चैप्टर भी बोल दूंगा, लेकिन पढ़ना सभी है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए भी आपको अच्छे से हम गाइड करते रहेंगे। तो 5 से 6 दिन आपको मिलेगा, इस तरह से करिए। बहुत जल्दी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, ज्योग्राफी खत्म ही होने वाली। ज्योग्राफी इसके बाद कहाँ होगी, ये आपको करना है, ये खत्म हो जाएगी। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसके बाद आपको ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। और हिस्ट्री में भी 3 पुस्तक और बची है, 2। ये प्राचीन भारत खत्म हो जाएगी, इसके बाद मध्यकालीन भारत, ठीक है, इसके बाद आधुनिक भारत पीटी के लिए, ठीक। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको पढ़ना। फिर हम एनसी आर्ट एंड कल्चर के लिए बोल देंगे, वो ललित कला की पुस्तक आती है ना 11th और 12th की फाइन आर्ट की, वो बोल देंगे। बाकी आप विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है, या पीटी 365 जो है, पीटी 365 का आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। 2024 में आया था, आप देखा होगा, शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। तो देखिए, जहाँ से जो पार्ट अच्छा है किसी का, कोई भी संस्थान में, तो मैं तो आपके भले के लिए मैं ज़रूर बताऊंगा कि आप वहाँ से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें ख़राब हैं तो फिर उनकी भी प्रशंसा ना की जाए। सॉरी, जो ख़राब है उनकी प्रशंसा नहीं की जाती, जो अच्छी चीज़ें हैं और आपके लिए लाभदायक हैं, तो उसके लिए वो किसी भी संस्थान से हो, मैं ज़रूर बोल दूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है दोस्तों। फिर इसके बाद कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप हमें मैसेज करिए, ठीक है। और हमसे टेलीग्राम में भी जुड़िए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा मटेरियल टेलीग्राम में डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।